मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो डेटा हमारे सामने है इसमें नेम, एज, पोस्ट, मोबाइल नंबर और सैलरी है और इन सभी डेटा में से हम अपना मनचाहा डेटा निकालना चाहते हैं और डेटा को अपने हिसाब से प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग कमांड है। पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा है फ़िल्टर और तीसरा है पाइवट टेबल। इन तीनों का यूज़ करके आप अपना मनचाहा डेटा पा सकते हैं। टेबल आपके सामने है और इन तीनों कमांड का यूज़ करके आज हम अपना मनचाहा डेटा निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है किस तरह का डेटा चाहिए। सबसे पहले हम ए नाम से शुरू होने वाले अक्षर निकालना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर मोर रूल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। मोर रूल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना डेटा ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डेटा चाहिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, स्पेसिफिक टेक्स्ट लिख दिया है और यहाँ से बिगिनिंग विथ सेलेक्ट किया है और यहाँ पर लिख दिया है ए। और ए को लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ फॉर्मेट में क्लिक करोगे तो यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर और उसका फिल कलर आप चेंज कर लेंगे यहाँ से। और फिल कलर चेंज करने के बाद ओके में क्लिक करेंगे। दोबारा ओके करते ही आपका डेटा अलग कलर में दिखाई देगा। इस तरह से आप डेटा को पा सकते हैं। ऐसे ही एज, जिनकी उम्र 22 वर्ष से कम हो, उनको अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। हाईलाइट सेल रूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेस देन में क्लिक करना है और 22 वर्ष से कम लिखा है, मतलब आपको यहाँ पर लेना है 23 वर्ष। ठीक है, लेस देन 23। और यहाँ से आप अपना मनचाहा कलर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपने जैसा डेटा चाहा था वह एक दूसरे कलर में दिखाई देगा। ठीक है, पोस्ट, यहाँ पर हम केवल सेल्स एग्जीक्यूटिव को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर डी वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। हाईलाइट सेल रूल्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है सेल्स एग्जीक्यूटिव और कलर सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके करोगे तो वह रेड कलर में दिखाई देगा। ठीक है, अब जिनका वेतन 10,000 से कम है उनको आप ढूंढना चाहते हैं तो एफ कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको हाईलाइट सेल रूल्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से लेस देन सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पर लिख देना है 10,000 और 10,000 लिखने के बाद अब यहाँ से आपको सही कलर सेलेक्ट करना है। तो पहले आपने यहाँ पर 10,000 लिख दिया है जो कि पहले से 20,000 लिखा हुआ था। अब यहाँ से मनचाहा कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो वह एक दूसरे कलर में दिखाई देगा इस तरह से। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप अपना डेटा निकाल सकते हैं कितने भी बड़े टेबल से। ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो वहाँ से मनचाहा रिकॉर्ड आप इस तरह से पा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है फ़िल्टर कमांड। फ़िल्टर कमांड डाटा मेनू में होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा मेनू को क्लिक करने के बाद फ़िल्टर को क्लिक कर देना है। तो हेडिंग जो यहाँ पर बनी हुई है नेम, एज, पोस्ट, मोबाइल नंबर और सैलरी, वहाँ पर आपको यहाँ पर फ़िल्टर दिखाई देंगे। नेम वाले को सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट फ़िल्टर में जाना है। बिगिन विथ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ए लिखना है और ओके में क्लिक करना है, जिससे ए नाम से शुरू होने वाले सारे रिकॉर्ड आपको दिख जाएंगे। क्लियर करिए। अब पोस्ट, एज, जिनकी एज 22 साल से कम है उन सभी को सेलेक्ट करने के लिए आपने एज पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर इस फिल्टर में आपको लेना है लेस देन और इक्वल टू और यहाँ लिखना है 22 लिखने के बाद जैसे आप ओके करोगे तो 22 साल या उससे कम उम्र के जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। क्लियर कीजिए। और तीसरा जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, केवल सेल्स एग्जीक्यूटिव को ढूंढना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को ही सिलेक्ट करना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके में क्लिक करना है तो यहाँ पर सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव वाले रिकॉर्ड दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर करिए। लास्ट जो है कि जिनका वेतन 10,000 से कम हो तो यहाँ पर सैलरी को क्लिक किया मैंने। सैलरी वाले फिल्टर को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेस देन सेलेक्ट करना है
और यहाँ पर 10,000 को लिख के ओके में क्लिक करना है। तो जिनकी सैलरी 10,000 से कम है वो सारे रिकॉर्ड आपके सामने में दिखाई देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से आप अपना मनचाहा रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं फिल्टर कमांड से भी। अब मैं आपको बता रहा हूँ पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल बहुत ही आसान है यूज़ करना। इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल में कहीं पर भी कर्सर को रखना है, पॉइंटर को रखना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको पाइवोट टेबल को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद न्यू वर्कशीट को क्लिक करना है, फिर ओके को क्लिक करना है। जैसे आप ओके को क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से डेटा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर पाइवोट टेबल जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि ए नाम से शुरू होने वाले, ए नाम से शुरू होने वाले कैसे निकालेंगे आप? तो इसके लिए आपको जाना है नेम पर और नेम को क्लिक करने के बाद आप इस काम को कर पाएंगे। उसके पहले मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने रो लेवल पर रख दिया है नेम को और एज को भी यहाँ पर रख दिया है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए किस तरह का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके लुक एंड फील को थोड़ा चेंज करते हैं। और इसके लिए ऊपर में देखिए इसका एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैग्ड। जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ से क्या करना है, नेम को ऑलरेडी मैंने रो लेवल में रख दिया है, एज को भी मुझे रो लेवल में रखना है, ठीक है। यहाँ पर नेम को क्लिक करने के बाद बिगिंस विथ में जाना है और यहाँ पर ए को क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक करना है। तो ए नाम वाले सारे आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर किया मैंने। दूसरा जो क्वेश्चन है अब उसको जरा पढ़ते हैं, जिसके बारे में पहले बात कर रहा था मैं, एज के बारे में। अब यहाँ से एज को भी उठाकर आपको यहाँ पर रख देना है इस तरीके से रो लेवल पे। अब सभी के एज भी दिखाई दे रही है नाम के साथ साथ। अब एज वाले इस ऑप्शन में जाने के बाद लेस देन और इक्वल टू सेलेक्ट करना है, पर यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो इसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, पर यह काम नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एज वाले ऑप्शन को रिपोर्ट फिल्टर में ले आ सकते हैं। अब यहाँ से ट्राई करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको रो लेवल में ले जाकर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग हटा लेते हैं और इसको फिर से रखते हैं रो लेवल में इस तरीके से। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से 22 साल से ज़्यादा वाले जो एज चेक किए हुए हैं उनको यहाँ से हम अनचेक कर लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या है हमारा, 22 वर्ष से कम वाले, ठीक है। तो जिनकी उम्र 22 वर्ष या कम हो उनको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और बाकी को अनचेक कर देते हैं इस तरीके से। अनचेक करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो रिकॉर्ड हमको मिल गए जो चाहिए थे हमें इस तरीके से, ठीक है। क्लियर करते हैं और जो तीसरा सवाल है उस पर आते हैं। तीसरा सवाल है केवल सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव हमको चाहिए, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पोस्ट में जाकर इस तरीके से अब यहाँ से हमको क्या लेना है, केवल सेल्स एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर ओके को क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सारे रिकॉर्ड हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से क्लियर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, ठीक है। ये रिकॉर्ड हमने जो देखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इन सेल्स एग्जीक्यूटिव वाले रिकॉर्ड को देखने के बाद में दोबारा से रिकॉर्ड्स को क्लियर करेंगे यहाँ से इस तरीके से, क्लियर फिल्टर फ्रॉम पोस्ट। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कि जिनका वेतन 10,000 से कम है उनका रिकॉर्ड हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर सैलरी को रो लेवल पर रख देंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद में जो सैलरी 10,000 से अधिक है उनको अब यहाँ से अनचेक कर लेते हैं। जब उनको यहाँ से अनचेक कर लेंगे तो बच जाएंगे क्या, 10,000 से कम सैलरी वाले। अब जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर इस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को अनचेक किया जो नहीं चाहिए थे, और उसके बाद जैसे ही ओके को क्लिक करेंगे तो बचे हुए रिकॉर्ड जो हमें चाहिए थे वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना मनचाहा रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं, उसे अलग से देख सकते हैं और तुरंत रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रिपोर्ट फिल्टर जो हमने यूज़ किया है पाइवट टेबल का, इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर कमांड का यूज़ करके भी इस काम को बहुत जल्दी किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको रिकॉर्ड बनाने के बाद बार बार इसको करके देखना है। तो ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं और अपना मनचाहा रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। तीनों ही कमांड बहुत आसान थे, बार बार यूज़ करेंगे तो ये काम करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा और कैसा भी रिकॉर्ड आप अपने डेटा से ढूंढ सकते हैं।